नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। उम्मीद है सब आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, जो कल देखे थे उससे आगे हम देखते हैं। तो कल उत्तर लेंस के बारे में हम लोग पूरा देखे थे, उसका रे डायग्राम कैसे बनता है। तो आज हम लोग जानेंगे अवतल लेंस का, है ना। उत्तर लेंस का देख चुके, तो आज हम लोग अवतल लेंस का देखेंगे। अवतल लेंस में रे डायग्राम बनाने का 3 रूल्स है। जैसे कि उत्तर लेंस में देखे थे वैसा ही इसमें भी 3 रूल्स है। वो 3 रूल देखेंगे। उसके बाद इसका जो है रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो उसका इमेज का जो रे डायग्राम जो होता है ना, उसका 2 है, उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे लेंस फार्मूला। उसके बाद फिर लेंस का क्षमता देखेंगे, तो लेंस पावर देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में उतर जाएंगे। ये सबसे बहुत सारा न्यूमेरिकल है, जैसे कि लेंस फार्मूला से न्यूमेरिकल मिलेगा, फिर लेंस क्षमता से मिलेगा, तो वो सब सारा देखेंगे। तो बने रहिए अंत तक। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, देख लीजिए। अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम, रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स लेंस, है ना। तो 3 रूल है बतलाए थे, तीनों रूल एक एक करके देखते हैं। पहला रूल क्या बोलता है, मुख्य अक्ष के समांतर। पहला क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश का किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात F1 मुख्य फोकस से अपसारित प्रतीत होती है। अब यहाँ पर इसका हम लोग देख लेते हैं, इसमें, है ना। फर्स्ट का हम लोग देख लेते हैं, ये पहला नंबर का देख लेते हैं। क्या है कि क्या बोल रहा है कि समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण अगर अवतल लेंस में जाता है, तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात जो है ना, ये जो देख रहे हैं फोकस, यहाँ से ये सीधा अपसारित प्रतीत होगा। तो इस तरह से हम इधर एक रोटेट कर देंगे, या फिर इसको हम ऐसे सीधा भी ले सकते हैं। यहाँ से इस तरह से सीधा ये परावर्तित हो जाएगा। ये अपवर्तित किरण हो गया और ये अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है। आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया। ये क्लियर हो गया। तो मुख्य फोकस से अपसारित प्रतीत होती है, तो यहाँ से जस्ट टकरा के और क्या, ये अपसारित हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। यहाँ पर मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस से गुजरने वाला। अब यहाँ पर देखेंगे कि मुख्य फोकस से गुजरने वाला, तो इसका हम देखेंगे इस तरह से, इसका ले लेंगे सीधा, है ना। तो इधर हम डॉट 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 रख देंगे, लेकिन यहाँ से जब टकराता है ना, यहाँ जब टकराता है तो ये जो है ये सीधा चला जाता है। यहाँ से देखेंगे मुख्य फोकस में, यहाँ फोकस में सीधा ये क्या हो रहा है, अपसारित हो रहा है। बट जब यहाँ पे अपवर्तित हो रहा है ना, टकराने के बाद लेंस में, अवतल लेंस में टकराने के बाद में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो है मुख्य अक्ष, इसके दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपतित किरण जो है वो, और अपवर्तित किरण, आपतित किरण तो फोकस यहाँ पे देख लें F2 इसका में आ रहा है, ठीक है ना। तो मुख्य फोकस से गुजर रहा है, बट यहाँ पे अपवर्तन हो जा रहा है, जिसके चलते ये क्या हो जा रहा है, ये दोनों पैरेलल हो जा रहा है, यानी कि क्या बोले थे, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हम लोग देखते हैं, तो ये दूसरा था। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है, अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात भी विचलन नहीं होता है, यानी कि जो मार्ग फॉलो करता है वही मार्ग से सीधा चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रकाशिक केंद्र क्या है, O है। इसका प्रकाशिक केंद्र क्या है, O है। वही बोल रहे प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात विचलन नहीं होता है, यानी कि O से अगर गुजार रहे हैं कोई प्रकाश का किरण को, तो अपवर्तन के पश्चात भी इसका कोई भी डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ से अपवर्तित भी हो रहा है तो इसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। ये थर्ड नंबर का ड्रॉ कर लीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर ड्रॉ कीजिएगा, सेकंड का लिखिएगा, फिर इसको ड्रॉ कीजिएगा, थर्ड का लिखिएगा, फिर इसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है।
चलिए आगे समझ में आप लोग को, जल्दी से ड्रॉ कीजिए, फिर इसका दो रे डायग्राम है उसको देख लेंगे। अब आगे हम देखेंगे अवतल लेंस का जो विभिन्न स्थिति में हम लोग बीम को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका रे डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। दो ही है, ज़्यादा नहीं, और ये आप लोग को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या होता है, बीम की स्थिति। अगर बीम की स्थिति कहाँ पर हो जाएगा, अनंत पर। अनंत पर अगर बीम रह जाएगा तो अनंत पर कहाँ पर है पता नहीं है, तो यहाँ से अनंत वाले रहता है तो उसका रे डायग्राम हम लोग इस तरह से, इसका रे प्रकाश जो है, प्रकाश का किरण आता है ना, सपोज दैट यहाँ से आया, ये दो ही ले लेते हैं, 3 4 जितना ही प्रकाश का किरण इसका सीधा में ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आने के बाद में यहाँ से टकरा कर ये जो है अभिसारित जो प्रतीत होता है, तो F1 से प्रतीत होता है ना, यहाँ से इस तरह से इधर भी चला जाता है और ये जो प्रकाश किरण इधर भी आ जाता है, तो यहाँ पर आया, टकराया। अब इसका भी क्या करेंगे, सेम इसी तरह से ऐसे चला जाएगा, है ना। यहाँ से इधर ये चला गया प्रकाश का, और इधर ये क्या हो जा रहा है, इधर ये प्रकाश टकराता है, तो इसका सीधा में इधर एक रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो वही है। अब यहाँ पर देखिए दर्पण के इसी ओर में यहाँ पर दोनों रेखा काट रहा है, एक दूसरे को काटा ना, तो यानी कि यहाँ पर क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब, इमेज बन गया। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बन रहा है, F1 पर, है ना। F1 पर जिधर बीम है उसी साइड में F1 पर बन रहा है, तो आकार जो है अत्यधिक छोटा है, अत्यधिक छोटा बन रहा है इसका आकार। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बहुत छोटा, बिंदु आकार का है, भी लिख सकते हैं। और प्रकृति जो है लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी तथा सीधा, है ना। लेंस से इधर आपका जो बन रहा है, इसी के चलते यहाँ पर सीधा बन गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर बीम जो है अनंत तथा O के बीच में, है ना, प्रकाशीय केंद्र O तथा बीम अनंत में है अगर कोई भी, तो उसमें हम लोग देखते हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पर एक AB एक बीम हो गया ना, कोई वस्तु है, ये क्या करेगा, यहां से ये सीधा जाएगा, ठीक है, सीधा गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो है, और एक किससे होकर गुजरेगा, O से होकर गुजारते हैं, तो O वाला जो है ये क्या करेगा, सॉरी कैसा ड्रॉ हो जा रहा है, सीधा ड्रॉ करते हैं, इस तरह से O से होकर ये प्रकाश का किरण गुजर जाएगा, यहां से ये अभिसारित प्रतीत होता है F1 पर, इधर से फिर ये आ जाता है और इधर इसी से सीधा ये चला जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस तरह से बना देते हैं ताकि आप लोग को दिखेगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये चला गया सीधा, ये सीधा है, टेढ़ा दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो इधर भी चला गया और एक रे इधर आ गया। अब एक दूसरे को कहाँ पर काटा, ये दोनों रे काटा, तो यहाँ पर ना यहीं पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, इमेज बन रहा है, यानी कि A डैश B डैश। तो यहाँ पर प्रतिबिंब F1 तथा O के बीच, प्रतिबिंब का स्थिति जो है F1 तथा O के बीच में बनता है, ठीक है। और इसका आकार जो है, जितना बड़ा बीम देख रहे हैं उससे छोटा है, तो ये क्या लिख सकते हैं, छोटा। प्रकृति क्या है, आभासी तो रहेगा ही रहेगा, आभासी तथा सीधा, है ना। यहाँ पर देखिए जिधर बीम है उधर प्रतिबिंब भी बन रहा है, उसी की ओर बन रहा है, नीचे तो नहीं ना बन रहा है, नीचे बनता है यहाँ पर मुख्य है तो इसके नीचे बनता है, तो उल्टा लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर बन रहा है इसलिए सीधा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं इसका कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में। चलिए अब लेंस का चिन्ह परिपाटी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देख लेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल बनाने समय बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर लिए हैं, क्या है, ये उत्तल लेंस है और ये है अवतल लेंस, ठीक है, दो लेंस ले लिए हैं।
जो हम लोग दर्पण में देखे थे ना वही चीज यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस माइनस एक्स वाई एक्स डैश वाई वाई डैश, यानी कि ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, फिर ऊपर का पॉजिटिव नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज में वाई एक्सिस का काम दे देता है, लेकिन यहाँ पर इमेज का जो डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यानी कि बीम का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी, फोकस दूरी, ये सब जो है इसी को हम लोग नोटेट करेंगे। तो देखते हैं अब यहाँ पर मान लेते हैं क्या ये F1 है, ये O और ये 2 F1 है, इधर ले लेते हैं F2, ठीक है, फिर 2 F2। इसी तरह से इसमें भी है सेम, कोई दिक्कत नहीं है, O F1 2 F1 फिर F2 2 F2, यानी कि सेंटर है 2 F2, ये C1 है और ये C2, इसी तरह से ये C1 ये C2। अब साइन कन्वेंशन, अब मान के चलिए इधर रहेगा हम लोग का कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या लेते हैं इसमें हमेशा बाईं ओर लेते हैं, बाईं ओर यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी u कहलाएगा। u यहाँ पर देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ से O से इधर आएंगे तो क्या होगा, इधर आएंगे तो यानी कि इसका नेगेटिव में साइन होगा, माइनस में साइन होगा, और इधर चला जाएंगे अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है, मान चलिए नीचे ही बन जा रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है समझिए, है ना, तो यहाँ से इसका दूरी को क्या बोलेंगे, भी बोलते हैं, ठीक है। तो और एक देखेंगे कि यहाँ से यहाँ का दूरी फोकस दूरी हो रहा है यानी कि F, इधर भी ये F, लेकिन इधर का जो F रहेगा ये क्या होगा नेगेटिव में, और इधर का F क्या रहेगा पॉजिटिव में, और इधर का जो V रहेगा ये भी क्या रहेगा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। तो ये चीज देखें हम लोग, इसमें भी देख लीजिएगा, यहाँ से ये जो रहेगा F का वैल्यू ये नेगेटिव होगा, इधर अगर F का वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव, लेकिन हम लोग का इसमें जो है अवतल लेंस में इधर ही काम रहेगा, इसीलिए U भी नेगेटिव रहेगा, V भी नेगेटिव रहेगा, ये सब सारा नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि अगर उत्तल लेंस में इधर देखते हैं तो U जो है नेगेटिव हो जाता है, F पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब सारा चीज यहाँ पे देख लीजिएगा कि अगर मान चलिए इधर बन रहा है प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब अगर इधर बनेगा तो V भी पॉजिटिव और F भी पॉजिटिव लेंगे, और प्रतिबिंब इसमें अगर इधर बन रहा है यानी कि लेंस से इधर बन जा रहा है, बाईं ओर बन जा रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे, बस यही चीज है। तो आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, तो साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया। थोड़ा सा हम देखते हैं लेंस का जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। लेंस फॉर्मूला जो फॉर्मूला है उसको याद रखना पड़ेगा आप लोग को, तो चलिए लेंस फॉर्मूला का देख लेते हैं आगे। तो देखिए लेंस फॉर्मूला है ना, लेंस फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही हमारा लेंस का फॉर्मूला है ना, इसी का हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग और अलग अलग ग्रुप में तोड़ सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए इसको इधर लेते हैं तो 1/v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/u, ये भी लेंस फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, f क्या है, u क्या है और v क्या है। f जो है फोकस दूरी है ना, u जो है वस्तु या फिर बीम की दूरी, बीम की दूरी, और v जो है प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर है, ये तीनों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल में देखें कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये लेंस पे डिपेंड करेगा। अगर कनकेव लेंस लेंगे तो उसमें अधिकतर साइन नेगेटिव में होगा, और कन्वेक्स लेंस लेंगे तो उसमें कुछ साइन जो होता है पॉजिटिव में होता है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आवर्धन, लेंस फॉर्मूला देख लिए ना, अब देखते हैं आवर्धन। आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होता है ना। बीम और प्रतिबिंब का जो यहाँ पे रेशियो जो है हो जाता है
उसी को हम लोग आवर्धन कहेंगे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का रेशियो और बीम का रेशियो क्या होता है, उसी का रेशियो जो होता है यहाँ पे अनुपातिक मान, वही है क्या, आवर्धन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई का क्या है, अनुपातिक मान को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी कि आवर्धन बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई। ठीक है, आवर्धन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको और एक चीज हम बोल सकते हैं, एच डैश बाय एच, यानी कि ये हो जाता है इमेज का हाइट और ये हो जाता है ऑब्जेक्ट का हाइट, है ना। ये हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये हो जाएगा क्या, बीम की ऊंचाई। ये क्लियर है। यानी कि हम लोग कर सकते हैं इसी के रूप में हम लोग, ये जो है हम लोग का एक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम लोग और एक देख लेते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये हाइट ऑफ इमेज हो रहा है यानी कि v, और ये जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बोलते हैं और इमेज डिस्टेंस को v बोलते हैं, ये भी हो जाता है। यानी कि इस तरह से भी h डैश बाई h, अगर ये तीनों में से कोई भी अगर दिया रहेगा तो ये हो जाएगा आवर्धन का फॉर्मूला। कोई डाउट नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए। ये सब हम लोग को न्यूमेरिकल में देखेंगे, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये सब का यूज कहाँ हो रहा है ना। अभी तो बस पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो मजा आएगा, है ना। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं इसका। अब हम थोड़ा सा लेंस की क्षमता को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का, छोटा 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ भी सकता है और 1 मार्क्स में भी आ सकता है। इसका नोटेशन क्या होता है वो सब के बारे में, लेंस क्षमता का फॉर्मूला बतला दे बोल देगा, तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए हर टॉपिक को हम डील करते रहें ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, है ना। आप लोग जरूर 100 में 100 ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अभिसरण तथा अपसरण, आपतित किरण या अपवर्तित किरण जो होता है करने की मात्रा को इसकी क्षमता के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यक्त किया जाता है। वही क्या है, लेंस का क्षमता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या होता है, कभी हम लोग का आंख में स्पष्ट रूप से कोई चीज दिखाई नहीं देता है तो हम लोग क्या करते हैं, चश्मा बनवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लेंस डाला जाता है। कैसे डाला जाता है, इसी लेंस की क्षमता के आधार पर, यानी कि आंख को चेक किया जाता है, आंख का जो लेंस है उसको चेक करके फिर उसको यूज किया जाता है, और फिर चेक करने के बाद में उसको क्या करेगा कि कितना हम लोग का आई में डिफेक्ट है, उसी के आधार पर हम लोग का जो है चश्मा जो बनता है उसके लिए वो लेंस डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिसरण और अपसरण करने की जो मात्रा होता है उसी का क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, वही चीज है लेंस की क्षमता। अब यहाँ पे लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। यानी कि लेंस की क्षमता को हम लोग इसको क्या से डिनोट करते हैं, इसे जो है P से डिनोट करते हैं, P से दर्शाते हैं। ठीक है, मात्रक जो होता है इसका डायोप्टर, ठीक है, यानी कि कैपिटल डी। डायोप्टर यहाँ पे ऑप्टर, ये होगा डायोप्टर, कैपिटल डी इसका मात्रक हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग क्या है, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि P इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का लेंस की क्षमता, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे हम देखते हैं। इसी में एक चीज हम देख लेते हैं कि 1d इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर फोकस दूरी जो है तो 1d इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, यानी कि 1/1 मीटर हो जाएगा।
ठीक है। तो 1 मीटर के अंदर में यहाँ पे जो है एफ का वैल्यू 1 मीटर अगर रहेगा तो इसका जो होता है 1 डायोप्टर हम लोग कहते हैं। 1 डायोप्टर कब होगा, तो इस तरह से हम लोग उसको नोटेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए, फिर कंप्लीट करते हैं इसको। अगर आप लोग को डिफाइन करने दे देगा एक डायोप्टर क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं। डायोप्टर या 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितना होगा, 1 मीटर होगा। अब ये देखे थे हम लोग क्या है, 1d इज इक्वल टू 1/1 मीटर, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, यानी कि यहाँ पर 1 का तो वैल्यू वही रहता है, d इज इक्वल टू मीटर इनवर्स, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो डिफाइन 1 डायोप्टर में 1 मार्क्स में अगर दे देगा तो ये क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर हम देख लेते थोड़ा सा औता लेंस की क्षमता जो होता है, लेंस का जो क्षमता होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये जान लेते हैं। तो औता लेंस का क्षमता हमेशा ये जो है पॉजिटिव होता है, +b होता है, धनात्मक होता है, लिख सकते हैं आप लोग, होता है या धनात्मक होता है। और उत्तल लेंस की क्षमता जो है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, -b है ना, ऋणात्मक होता है तो आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के जितना टॉपिक था एनसीईआरटी बुक में वो सारा डील करती हैं। अगर आप वो सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल में जाके और देखिएगा, सारा वीडियो इसका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का डाल दिए हैं। अब इससे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को समझना है तो वो सब सारा वीडियो जरूर देखें, और चैनल अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।